अम्मा जी। हाँ, कहाँ तक पहुंची? हाँ ठीक बा आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक बा। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ घर पर ही तो हैं भरभूति जी। पिल्लो। क्या बात है भाभी जी, आपके सुर्ख हसीन चेहरे पर ये परेशानी की लाइनें क्यों नजर आ रही हैं? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ भरभूति जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गई भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी उसे अपसेट कहते हैं। हाँ सही पकड़े हैं, हम टेंशन में हैं। भाभी जी प्लीज आप टेंशन में मत रहा करिए। जब आप टेंशन में होती है ना तो चिड़िया जो है चहचहाना बंद कर देती है, फूल मुरझा जाते हैं और आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं भाभी जी, और आसमान रोने लगता है। But people call it rain. अब क्या बोल रहे भरभूति जी, हमरे कुछ नहीं समझ आ रहा है। समझ में आएगा भी नहीं भाभी जी, हम ही हैं जो इश्क का हुक्का गुड़गुड़ाए जा रहे हैं बस। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों अपसेट हैं आप बताइए ना मुझे। हाँ वो कहा है ना कि कल रात हमें एक ड्रामा बहुरिया अब का करे ये लड्डू के भैया तो 2-3 दिन के लिए जेल जा ही ना पा रहे हैं। अगर वो 2-3 दिन के लिए ना ही गए तो उनको लंबा जेल हो जाएगा। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। भाभी जी क्या बात है, आज इस खिड़की से सुरों की नदियां नहीं बह रही हैं? क्या बोले? भाभी जी आप अपनी सुरीली आवाज में कुछ गुनगुना नहीं रही हैं? हाँ आज हमरा गाना गाने का मूड ना ही है। मूड क्यों नहीं भाभी जी आपका? वो कहा है ना कि हम बहुत परेशान हैं। परेशान है? कहीं लड्डू के भैया आप पर घरेलू हिंसा तो नहीं करते? नहीं, हमरे घर में कौन ड्रम स्टिक साइलेंस नहीं होता है। इट्स नॉट ड्रम स्टिक साइलेंस भाभी जी, इट्स डोमेस्टिक वायलेंस। सही पकड़े हैं। ओह या डोमेस्टिक वायलेंस से याद आया, मैंने भाभी जी एक अखबार में खबर पढ़ी। क्या खबर? खबर ये थी कि एक महिला ने अपने पति को घरेलू हिंसा के झूठे इल्जाम में 3 दिन के लिए अंदर करवा दिया। कितना गलत की वो औरत अपने पति के साथ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी समझ नहीं रही, बहुत बड़ा मैं। क्या बोले? अभी जी मैं कह रहा हूं कि एक औरत ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का झूठा इल्जाम लगाकर उसे 2-3 दिन के लिए अंदर करवा दिया। सो सिंपल। हाँ तो बोले तो बहुत गलत की अपने पति के साथ। अभी आप किस लेवल की बड़ा में आपको अंदाजा भी नहीं है। क्या बोले? मैं आपको समझाता हूँ, बल्कि मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हिंट नहीं बल्कि मैं आपको ऑब्वियसली समझाता हूँ अंडरलाइन करके। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली देखिए, अगर आपको लड्डू के भैया को 2-3 दिन के लिए जेल भेजना हो तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप उनके ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा इल्जाम लगाकर भेज दीजिए, जाएंगे और 3 दिन बाद वापस आ जाएंगे। I mean, it was like a cake walk for him, भाभी जी। It's like a sad sapata going in, coming out. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तांकू। My God, अगर ये औरत इंतहाई खूबसूरत ना होती तो नाकाबिले बर्दाश्त होती। She's smoking hot. अरे I love you, baby. भाभी जी क्या होगा, बड़ी उदास सी बैठी हैं? अरे भरभूति जी देखिए ना, हम अपना ही नया स्वेटर धोए थे, इसका तो सारा स्पॉटनेस ही चला गया। भाभी जी it's not स्पॉटनेस, it's softness. ऐसे पकड़े हैं। अब ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि आपके नरम हाथों से धुलने के बावजूद इसकी सॉफ्टनेस चली गई। अब मुझे लगता है आपने इसे डिटर्जेंट पाउडर से धोया होगा। हाँ धोए तो थे, लेकिन हम बहुत कम देर के लिए गलाते हैं और पाउडर भी बहुत थोड़ा ही डालते हैं। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। अरे लड्डू के भैया को पता चला तो हमको बहुत डांटेंगे। लड्डू के भैया आपके हैं एक नंबर के बेवकूफ। इनसे कहीं डांटने की बजाय आपको लाके दें इजी लिक्विड डिटर्जेंट, वो गर्म कपड़ों में ऐसे घुल जाए जैसे हम आप में घुल गए हैं। क्या बोले? आप लड्डू के भैया से कहिए कि वो आपको लाके दें इजी लिक्विड डिटर्जेंट। हाँ ठीक बा, अभी बोलते हैं लड्डू के भैया को इजी लाने के लिए। हमको वाह भाभी जी वाह, क्या गाती हैं, वाह। ओह क्या आवाज है आपकी। आपके गले में साक्षात सरस्वती हैं। हाँ दिया, लेकिन डॉक्टर तो बोल रहा था कि हमारे गले में पेंसिल है।
God, somebody, please kill me. भाभी जी, it's not pencil. It's tonsils. हाँ सही पकड़े हैं। ये डॉक्टर से काम बीमारियां निकालना है। कोई हमारी नजर से देखे भाभी जी, तब मालूम पड़ेगा कि हुस्न क्या होता है, खूबसूरती क्या होती है। खैर छोड़िए इन सब बातों को। भाभी जी, एक मुखड़ा सुना दीजिए इसी बात पे। क्या बोले? भाभी जी, एक 4 लाइन सुना दीजिए, गा के मजा आ जाएगा। आप तो कमाल गाती हैं। हाय दिया, हमको शर्म आता है। और हमको प्यार आता है। क्या बोले? कोई प्यारा सा नगमा सुना दीजिए, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुना दीजिए भाभी जी। आप तो कमाल गाती हैं, प्लीज सुनाइए ना, कमाल कर रही हैं आप तो यार। नहीं नहीं, आप तो हमारा ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं। हम तो का बोलते हैं, वो बेडरूम सिंगर हैं। Somebody please kill me again. For God's sakes, it's not bedroom singer, भाभी जी, it's bathroom singer. हाँ सही पकड़े हैं। भाभी जी फिर महफिल जमाएंगे? हाँ? हम जूते जमाएंगे। अंगूरी, कल से कोने में हम अपने जूते जमाएंगे, तुम जरा ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक बा। अगर कबाब में हड्डी। ये क्या बका आपने? मैंने कहा आइए जनाब, कैसे हैं हुजूर? हम अच्छे। क्या कहा, कच्चे हैं? ऊंचा सुनने लगे हैं क्या? नहीं, मैंने कहा आप धंधा करते कच्चों का तो मुंह से निकल जाता कई बार आदमी के। ऐसे कैसे निकल जाता है? निकल जाता है। खैर एनीवे, इस वक्त आप बहुत तपे हुए हैं। अच्छा भाभी जी, अच्छा तो हम चलते हैं। अब फिर कब मिलेंगे? बैठ। जाइए ना, आप नाश्ता करके जाएंगे क्या? तपे हुए हैं। हम तो गाना गा रहे थे। हाय दिया, अभी 3 ठो गरीब जरूरतमंद लोग कहाँ से ढूंढेंगे हम, जिनको 1.5 साल तक 3 टाइम का खाना खिलाना है। हे प्रभु, आप ही भेज दीजिए किसी को। भाभी जी घर पर हैं? हाँ हाँ भगवती जी, आइए आइए। कैसन बा? भाभी जी, एक अमीरजादी ने जिस इंसान के सर से छत छीन ली हो, वो कैसा हो सकता है? एक गुरूरमंद औरत ने जिस इंसान के मुंह से निवाला छीन लिया हो, वो कैसा हो सकता है भाभी जी? आप क्या बोल रहे हैं भगवती जी? हमरी कुछ नहीं समझ आ रहा है। I do figure that she is a ball. भाभी जी, अनु ने मुझे फिर से एक बार घर से बाहर निकाल दिया है। मैं बेबस, बेसहारा, मजलूम, मजबूर होकर रह गया हूं भाभी जी। ना तो मेरे सर पे छत है, ना जेब में पैसे हैं, ना मुंह में निवाला है, ना पेट में दाना है। भाभी जी, I'm a goner. इसका मतलब आप गरीब हो गए हैं? या भाभी जी, यस। हाँ, और जरूरतमंद भी हो गए हैं। यस। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। भाभी जी, मैं गरीब हो गया हूं, जरूरतमंद हो गया हूं, मजलूम हो गया हूं, मजबूर हो गया हूं। इस बात का आप जश्न मना रही है? नहीं नहीं भाभी जी, आप एक गरीब इंसान की गुर्बत का मजाक उड़ा रही हैं भाभी जी। मुझे अपनी मोहब्बत से इस तरह की उम्मीद कतई ना थी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ नहीं नहीं भगवती जी, आप हमको मिस अंडरगारमेंट्स कर रहे हैं। भाभी जी, मिस अंडरस्टैंडिंग। हाँ सही पकड़े हैं। आप हमको गलत समझ रहे हैं। वो बात का है ना कि अम्मा जी हमको एक ठो उपाय बताई हैं कि हमको 1.5 साल तक 3 गरीब जरूरतमंद लोगों को 3 टाइम का खाना खिलाना है, और ऊपर से साथ में ना 50-50 रुपए भी देने हैं। ऐसा करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होगा। अच्छा, that's good. That's good. हाँ, और तभी तो हम सोच रहे थे कि हम वो 3 ठो गरीब जरूरतमंद कहाँ से ढूंढेंगे, कि आप आ गए। Oh, well, आपको एक तो मिल गया, आप राइट है, और प्लेटर, सिल्वर प्लेटर। हाँ सही पकड़े हैं। अब हम सोच रहे हैं कि 2 ठो और कहाँ ढूंढे। तो हम क्या बोल रहे हैं, वो जाकर कटी के पास या गंदे नाले के पास तो मिल जाएगा। गंदे नाले के पास काफी गरीब पलते हैं। यस, यू कैन, 2 मिल जाएंगे वहां से, ऑफ कोर्स, हम तो 2 तो मिल जाएंगे। भाभी जी, अब आपको दूर जाने की जरूरत ना है। अभी भूखे जरूरतमंद है ना,
खुद आपके पास चलकर आ गए। भाभी जी, हमारे मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दो। अब हमारे सर पे छत भी ना है रही रहने के लिए। और ना जेब में ढेलो है, ना मुंह में निवालो है।